Hi everyone, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in this channel। तो बच्चों आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम करेंगे क्लास 12th का डीप वाटर चैप्टर। थोड़ा सा स्पीड से लेंगे क्योंकि हम इसे रिवीजन के तौर पर बना रहे हैं एग्जाम के। विलियम डगलस जी ने ये चैप्टर लिखा है। उन्होंने अपने जो बचपन के इंसिडेंट्स हैं उसको यहाँ थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि क्यों उन्हें वो पानी से इतना डर लगता था, क्या क्या इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में हुए कि वो पानी से इतना भयभीत हो गए थे और ऐसा फिर बाद में क्या हुआ कि उन्होंने अपने इस डर पे काबू पा लिया और किस तरीके से वो इस डर से बाहर आ पाए। ये इस कहानी का मेन है। तो चलिए स्टार्ट करें। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये घटना है जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो 10-11 साल के ये बच्चे होते हैं और कहते हैं कि उस उम्र में मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं स्विमिंग करना सीखूंगा। देयर वाज अ पूल एट द YMCA। एक पूल था, स्विमिंग पूल था YMCA में। YMCA होता है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, और वहाँ पर एक स्विमिंग पूल था और मैंने डिसाइड किया कि चलो स्विमिंग पूल में जाकर सीखता हूँ। हाँ, इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली दी अपॉर्चुनिटी। जो याकिमा नदी है वो भी यही अपॉर्चुनिटी प्रदान करती कि उसके पानी में भी हम जाकर सीख सकते थे, लेकिन द याकिमा रिवर वॉज अ ट्रेचरस, बहुत भयानक है, विश्वासघाती है। आप उसमें डूब भी सकते हो। तो इसकी वजह से पोइट जो राइटर है हमारे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग पूल में जाकर सीखेंगे, ना कि याकिमा नदी में। मदर कॉन्टीन्यूसली हम बोल सकते हैं, कॉन्यूअली मीन्स कॉन्टीन्यूसली वॉर्नड अगेंस्ट इट। माँ हमेशा मुझे वार्निंग देती रहती थी याकिमा नदी में मत जाना, वहाँ पे लोग बहुत डूबते हैं, ठीक है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। क्योंकि माँ मुझे बताती रहती थी कि वहाँ पे डूबने की घटनाएं हो रही हैं, तो ये घटनाएं हमेशा मेरे माइंड में फ्रेश रहती थी। तो मैं याकिमा नदी में तो नहीं जाता था सीखने के लिए। ये आपको एक तरीके से रीज़न समझाने के लिए बात बताई गई है। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। वो याकिमा नदी की तरह भयानक, ट्रेचरस नहीं है, खतरनाक नहीं है, और काफ़ी सेफ है। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप। वो केवल 2 या 3 फीट ही गहरा है। एट द शेलो एंड। शेलो एंड कौन सा होता है? जो कम गहरा होता है। यानी कि मान लो कि ये पूरा स्विमिंग पूल है तो ये साइड कम गहरी है तो 2-3 फीट गहरी है। आगे आएगा ऐसे थोड़ा सा स्लाइड करके ऐसे तो 9 फीट गहरी होगी, ठीक है। आगे बताएंगे। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर एंड। दूसरे तरफ अगर हम अदर एंड तक देखें तो 9 फीट ये गहरी है। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, यानी कि 2 फीट से और 9 फीट का जो ड्रॉप होगा वो थोड़ा सा ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से आ जाए, तो वो ग्रेजुअल है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मैंने क्या लिया? पेयर ऑफ वाटर विंग्स लिया, जिसकी मदद से मैं स्विमिंग कर पाऊंगा। एंड वेंट टू द पूल, और मैं पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट। अब मुझे ना उसमें नंगू नंगू जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों नहीं पसंद था? एंड शो माई स्किनी लेग्स। और वहाँ जाके मुझे अपने वो पतले से पतले पैर जो हैं वो दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं था। राइटर को इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतले थे और बहुत स्किनी लगते थे, उसको नहीं अच्छा लगता था इतनी पतली पतली टांगे कोई उनकी देखे, तो इसी वजह से उनको नकेट जाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूड इट माई प्राइड एंड आई डिड इट। लेकिन मैंने अपना ये जो प्राइड है ना, जो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसको सबड्यूट किया, एक तरीके से दबाया, ठीक है, अपने प्राइड को, एंड डिड इट। और मैं वहाँ पर वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में, आप बोल सकते हैं हम उन थोड़े थोड़े कपड़ों में मैं वहाँ चला गया। फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग में क्या होता है, हाउएवर, जबकि आई हैड एन एवर्जन टू वाटर। मुझे शुरू में तो बिल्कुल नफरत थी पानी से। अभी पानी से नफरत क्यों थी? ये अपने और ज़्यादा बचपन का भी आपको एक घटना बताएंगे जिसकी वजह से इन्हें ये 10-11 साल की उम्र में भी पानी से नफरत है, क्योंकि उसके बहुत पहले भी इनके साथ एक घटना हो चुकी है। एवर्जन का मतलब होता है नफरत होना एक तरीके से। व्हेन आई वाज इन इट, जब पानी में मैं होता हूँ तो मुझे पानी से बहुत घृणा होती है, नफरत होती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पानी में। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। और ये जो मेरी नफरत है पानी से, जो मेरी घृणा है पानी से, जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है पानी, ये स्टार्ट होती है जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया में एक बीच पर लेकर जाते हैं। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। मैं और मेरे पापा दोनों ही सर्फ में खड़े हो जाते हैं। सर्फ मीन्स जो लहरें होती है समुद्र की, उनको बोलते हैं सर्फ, ठीक है। आई हंग ऑन टू हिम। मैं पापा से ऐसे लिपटा रहा। आई हंग ऑन टू हिम मतलब मैं जैसे बच्चा है छोटा सा 3-4 साल का, तो अपने पापा से वो लिपटा रहता है। येट द वेव्स नॉक मी डाउन। मैं लिपटा हुआ तो पापा से था, फिर भी वेव ने मुझे ऐसे नीचे गिरा दिया। एंड स्वैप्ड ओवर मी। और पानी मेरे ऊपर ऐसे ऊपर से गुजर गया। आई वॉज फ्रेटेंड। मैं तो बहुत डर गया। फादर लाफ्ड। पापा हंस रहे थे। बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट। देखो पापा बहुत चिलपिल ले रहे हैं। पापा को ऐसा लग रहा है ठीक है, खड़ा ही हो गया ना, गिर गया तो क्या ही हो गया। पापा ने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया, लेकिन मैं जानता हूँ ये डर जो एकदम से मैंने फील किया उस समय, वो मेरे दिल में बैठ गया। एट द ओवर फोर्सिंग
फोर्स, वो ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स, जो वेव्स थी वो मेरे ऊपर से जब गुजरी तो उनका जो फोर्स था, वो जो उन्होंने मुझे ओवर पावर कर दिया था, वो डर मैं अपने आप से कभी नहीं निकाल पाया। वो मेरे पास, वो डर मेरे दिल में बैठ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, माई इंट्रोडक्शन टू दी YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज। अब जब मैं YMCA स्विमिंग पूल में पहुंचता हूँ तो वो जो अनप्लेजेंट मेमोरी थी, जो 3-4 साल पहले कई बच्चे की हुई थी, समुद्र में डूबते डूबते मैं बचा, मेरे ऊपर से वेव्स निकल गई, वही मेमोरी मुझे वापस याद आई यहाँ पर पानी में आके। एंड स्टर्ड, जगा दिया उन्होंने मेरा ये चाइल्डहुड फियर। स्टर्ड का मतलब क्या होता है? जगा देना फिर से, तो वो फियर उनका फिर से जाग गया। बट इन अ लिटिल वाइल, बट थोड़ी देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने पूरा कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैंने अपने नए जो वाटर विंग्स हैं उसको पहन के पैडल किया। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को मैं देखता रहा, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम। एपिंग दैम मतलब उनको कॉपी करके। तो मैंने क्या किया, मतलब अपना पैडल किया, दूसरे लड़कों को मैं देख रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ उनकी नकल कर करके किसी तरीके से मैं भी वैसा ही वैसा सेम टू सेम स्विमिंग करूँ। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। मैंने 2-3 मतलब अलग अलग दिन पे 2-3 बार इसी तरीके से ट्राई किया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों पर। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज, और मैं बस जस्ट ईज पे आ ही गया था, मतलब मैं उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल होने ही लगा था। वो जो डर था मैं उससे ओवरकम कर रहा हूँ अब धीरे धीरे, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच ही रहा था इन वाटर व्हेन मिस एडवेंचर हैपन। लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक ऐसी दुर्घटना होती है जिससे अब ये और ज़्यादा भयभीत हो जाएगी। अब फिर कुछ होगा, एक तो वही 3-4 साल की उम्र में, एक अब होगी, क्या होगा? व्हेन आई वेंट टू द पूल when no one else was there। एक दिन क्या होता है, मैं पूल में पहुंचता हूँ और वहाँ पे कोई नहीं होता। द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह बिल्कुल शांत है, वहाँ पे कोई नहीं है। द वाटर वॉज स्टिल, पानी रुका हुआ होता है। एंड द टाइड बॉटम वॉज एज वाइट एज एंड क्लीन एज द बाथटब। और जो टाइल थी, सॉरी बॉटम की जो टाइल थी, टाइल्ड बॉटम जो नीचे की तरफ टाइल दिख रही हैं, वो इतनी सफ़ेद थी, पानी इतना साफ था जैसे हमारे बाथटब का होता है। आई वॉज टिमिड, मैं थोड़ा डरा हुआ था, टिमिड था। अबाउट गोइंग इन अलोन, कि मैं पानी में अकेला जाऊँ, उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था अभी, तो मैं अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कहीं ना कहीं, इसीलिए टिमिड वर्ड को यूज़ किया है। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, तो मैं पूल के एक साइड में जाकर बैठ जाता हूँ। अब क्या होता है, टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरों का इंतजार करने लगता कि भाई बाकी लोग आएंगे तो फिर मैं भी तभी उतरूंगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी अचानक एक बड़ा सा लड़का आता है। बिग ब्रूजर का मतलब होता है एक बड़ा सा लड़का जो काफ़ी टफ हो, काफ़ी अग्रेसिव भी था, वो इंजॉय करता है फाइट्स को, आर्ग्यूमेंट्स को, तो ऐसा ही एक लड़का वहाँ पर पहुँच जाता है। अब वो लड़के के बारे में कुछ और बताएंगे। प्रोबेबली वो 18 साल का, 18 ईयर्स ओल्ड है। ही हैड अ थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर मोटे मोटे बाल हैं। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिक स्पेसिमेन, और वो काफ़ी, उसका जो शारीरिक संरचना हम बोल सकते हैं, उसका जो बॉडी है वो काफ़ी एकदम बढ़िया बना हुआ है। स्पेसिमेन का मतलब एक एग्जाम्पल है, तो उसकी फिजिकल जो फिजिक है वो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, मतलब एक बॉडी बहुत अच्छी बनी हुई है। विद लेग्स एंड आर्म्स, जो उसके पैर हैं, उसके जो हाथ हैं, दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उनमें उभरी हुई मसल्स हैं, जैसे बॉडी बनाने वाले की होती है ना मोटी मोटी मसल्स, उभरी हुई सी वैसी हैं। ही याइल्ड, उसने चिल्लाया, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। अब मुझे वो स्किनी बुला रहा है, स्किनी क्यों बुला रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत पतला हूँ, तो मुझे चिढ़ाता है, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, अगर मैं तुम्हें पानी में फेंक दूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। With that he picked me up and tossed me into the deep end, और ये बोलते ही उसने मुझे जस्ट उठाया और मुझे पानी में फेंक दिया, डीप एंड में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, में जैसे बैठा हुआ था ना किनारे पे, मैं वैसे ही बैठा बैठा नीचे पहुंच गया। स्वैलोड वाटर, पानी मेरे अंदर आ गया, मैंने पानी को स्वैलो कर लिया, एक तरीके से निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू दी बॉटम, और तुरंत मैं नीचे बॉटम पर जाकर बैठ गया, मतलब वहाँ तक मैं पहुँच गया। आई वॉज प्रिटेंड, अब कोई भी डर जाएगा ऐसा अचानक कोई उसको पानी में फेंक देगा किसी को, तो ये भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आई वॉज प्रिटेंड बट नॉट येट प्रिटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मैं डर तो बहुत गया पर मैं आउट ऑफ विट्स नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मेरी बुद्धि ही काम ना कर रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आई प्लान, मैंने प्लान बनाया, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही मैं नीचे गिर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्लान बनाया मैंने, जैसे ही मेरे पैर बॉटम को छुएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं उस समय एकदम से बिग जंप मारूंगा। कम टू द सरफेस, और मैं सरफेस पे आ जाऊंगा, लाइव फ्लैट ऑन इट, और सरफेस पे आके बिल्कुल फ्लैट लेट जाऊंगा। एंड पैडल मारूंगा टू एज ऑफ द पूल, और एज ऑफ द पूल यानी पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा। ये मेरी प्लानिंग बन रही थी रास्ते रास्ते में, यानी कि मैं आउट ऑफ विट्स नहीं हूँ, अभी मेरी बुद्धि काम कर रही है। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, अब भाई नीचे जब मैं जा रहा था ना, ये 9 फीट का रास्ता मेरे लिए तो बहुत लंबा हो गया था। इस समय मुझे लग रहा था कि बहुत लंबा ये रास्ता है। दोज 9 feet वर मोर देन 90,
90 फीट से भी ज़्यादा मुझे डर लग रहा था, क्योंकि डर लग रहा है, नीचे जा रहे हैं, दम घुट रहा है, पानी अंदर घुस रहा है, तो रास्ता उन्हें बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था, 90 फीट से भी ज़्यादा का लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। मैं नीचे पहुंचता, मैं बॉटम को टच करता, उससे पहले मेरी हालत ये हो गई थी कि मेरे जो लंग्स थे ना वो फटने को तैयार थे। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, आई समंड, मैंने इकट्ठा किया ऑल माई स्ट्रेंथ, जितनी भी मेरी पावर है, मेरी स्ट्रेंथ है, मैंने ताकत को अपनी इकट्ठा किया एंड मेक व्हाट आई थॉट वाज, और मैंने वही किया जो मैंने सोचा था करने का। एंड अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ना क्या सोचा था, आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, कि मैं ऊपर एक जोर से उछाल मारूंगा। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब, मैंने कल्पना ये करी थी जैसे आप एकदम खट से ढक्कन खोलते हो बोतल का, वो उछल के बाहर आता है, बॉब ऐसे ही मैं आ जाऊंगा टू द सरफेस लाइक अ कॉक, जैसे कॉर्क आ जाती है सरफेस पे, वो जो लकड़ी का ढक्कन टाइप होता है, चैंपियन की बॉटल देखिए कभी किसी ने खोलती हुई टक से खोलते हैं और वो झट से बाहर आता है ढक्कन, तो मैं वैसे ही उछल के बाहर आ जाऊंगा, मैंने ऐसा सोचा था। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं बहुत स्लोली ऊपर आने लगा। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली एंड सॉ नथिंग, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है बट वाटर दिख रहा है, वाटर दैट हैड अ येलो डर्टी येलो टिंज, एक ऐसा पानी मुझे वहाँ नज़र आ रहा है, समझ लीजिए जिसका कलर पीला पीला है, हल्का सा शेड, उसका टिंच जो है वो येलो कलर का टोन है उस पानी में। आई ग्रियो पैनिकी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, अभी पैनिक तो हो ही जाना है किसी को भी, तो वो भी आई ग्रियो पैनिकी, मतलब वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, उनका मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, मैं ऐसे ऊपर आ रहा था जैसे मैं ना पकड़ना चाह रहा हूँ किसी रोप को, किसी रस्सी को, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरा जो हाथ है वो तो ऐसा लग रहा था पानी ने जकड़ लिया हो, बस वो उन्हीं पानी आ रहा है मेरे हाथों में, कुछ नहीं हो रहा। क्लच्ड मतलब एक तरीके से अटक जाना, तो मेरे पानी में ही हाथ अटक जा रहे हैं। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुटने लग गया। आई ट्राइड टू यल, मैंने चिल्लाने की बहुत कोशिश करी, सोचो क्या है, बिल्कुल इमेजिन करते चलो, नीचे गिर गया, ऊपर आने की कोशिश कर रहा, पानी हाथ में आ रहा है, रस्सी पकड़ में नहीं आ रही है, राइट, बच्चा चिल्ला रहा है बट नो साउंड, क्योंकि पानी से आवाज़ बाहर नहीं जा रही है, नो साउंड केम आउट, बाहर आवाज़ ही नहीं जा रही है। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, धीरे धीरे उनकी आंखें, उनकी नाक पानी से बाहर आती है, बट नॉट माउथ, यहाँ तक पानी से बाहर आ गए, ये जगह पानी से बाहर नहीं आई। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ वाटर, मैं पानी के ऊपर छटपटाने लगा, जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो मैं एकदम छटपटाने लगा। फ्लेड एट द सरफेस मतलब पानी के ऊपर छटपटा रहे थे वो। स्वैलोड, पानी उनके अंदर चला गया, एंड चोक्ड, उनका गला एकदम चोक हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश करी कि मेरे पैर ऊपर आ जाए, बट दे हंग एज डेड वेट्स, मेरे पैर ऐसे लटक गए जैसे डेड वेट लटक रहा है, पैरालाइज्ड हो गए, हाथ पैर हिल ही नहीं रहे, मूवमेंट हो ही नहीं पा रहा, एंड रिजिड हो गए, एकदम कठोर हो गए। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, बहुत एक फोर्स थी जो मुझे पानी के नीचे खींच रही थी एक तरीके से। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, केवल पानी ने मुझे सुना, किसी व्यक्ति ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, अब मेरी जर्नी वापस से वो पूल तक शुरू हो गई, मैंने फिर से मैं नीचे जाने लग गया। आई स्ट्रक एट द वाटर, मैं पानी को मारने लग गया, एक तरीके से मैं उसको स्ट्राइक करने लग गया। स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे जाने लग गया था, ठीक है, पानी पर बार बार मैं वार करने लग गया, कह सकते हैं। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अब अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए, एज वन इन द नाइट मेयर, जैसे कोई सपने में नहीं करता है, फाइट करता है एक इरिसिस्टिबल फोर्स के साथ, एक ऐसी फोर्स जिसको आप टायरलेस, जो फोर्स थक नहीं रही है, उस फोर्स के साथ मैं फाइट कर रहा हूँ, तो वैसी मेरी हालत हो गई थी अब यहाँ पर। माई लंग्स एक्ड, मेरे जो लंग्स हैं उनमें दर्द होने लग गया था। माई हैड थ्रॉब्ड, मेरे सर में मुझे थक धक 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 का आवाज़ आ रहा है। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मैं बेहोश होने लग रहा हूँ, अब ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ, बेहोशी की तरफ जाने लग रहा हूँ, डिजी होने लग गया। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, लेकिन मुझे अपनी स्ट्रैटेजी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि मैं नीचे जाऊंगा, टच करूंगा बॉटम को, स्प्रिंग की तरह मैं ऊपर की तरफ उछाल मारूंगा, और मैं आ जाऊंगा जैसे कॉर्क आ जाती है सरफेस पे, मैं वैसे ही पहुंच जाऊंगा सरफेस पे। आई वुड ले फ्लैट, और मैं फ्लैट लेट जाऊंगा ऑन द वाटर एंड स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने आर्म से ऐसे ऐसे करूंगा, ठीक है, एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और अपने पैरों से जो है थ्रैश करना, एक तरीके से धक्का मारना, ये सब करूंगा, हिट करूंगा फोर्स के साथ, थ्रैश मीन्स हिट करना फोर्स के साथ, वो करूंगा। एंड देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और मैं किनारे आ जाऊंगा और मैं बिल्कुल सेफ हो जाऊंगा, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, एंडलेसली मतलब वो उसकी सीमा नहीं खत्म हो रही है, मैं उतना नीचे पहुंचा जा रहा हूँ।
आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली. नथिंग बट वाटर विद द येलो ग्लो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है येलो कलर का, डार्क वाटर बिल्कुल. एंड वन कुड नॉट सी थ्रू, और इतना डार्क था उसका कलर कि कोई उसके आर पार पानी के कुछ और देख ही ना पाए. देन श्योर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, तब मुझे, श्योर मीन्स निरा, कंप्लीटली एक तरीके से बोल सकते हैं, स्टार्क टेरर भयानक डर ने मुझे क्या किया, सीज्ड कर लिया, जकड़ लिया. अब जब हालात मेरे ये हो गए, मैं बिल्कुल नीचे आ रहा हूँ, तो मुझे एक भयानक डर ने अपने अंदर जकड़ लिया. दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जो कुछ नहीं समझता. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा ही मुझे डर लग रहा था बेसिकली. टेरर दैट हैज़ नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा डर जिसे कोई और समझ ही नहीं सकता. हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, जिसने इस डर को कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, वो व्यक्ति तो कम से कम मेरा डर कभी नहीं समझ सकता. आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं चिल्ला रहा था पानी के अंदर. आई वॉज पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड कौन होता है, जिसका मूवमेंट ही बंद हो जाता है हाथ पैरों का, तो मैं पैरालाइज्ड हो गया अंडर वाटर. स्टिफ हो गया, बहुत रिजिड हो गया, एक तरीके से कठोर हो गया मैं एकदम से. विद फियर, जैसे आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप पहुंच गए अंदर और आपके मूवमेंट ही नहीं हो पा रहे आपसे डर के मारे. एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, जो मेरे हेड में पाउंडिंग हो रही थी, धक धक की आवाज़ आ रही थी, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव. सिर्फ वो पाउंडिंग मुझे सुनाई दे रही है तो मुझे समझ आ रहा है कि हाँ मैं जिंदा तो हूँ अभी, बाकी बॉडी नहीं चल रही है मेरी. एंड देन इन दी मिडेस्ट ऑफ द टेरर, अब इसी डर के बीच में क्या होता है, कम अ टच ऑफ रीजन, एक घटना बनेगी. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे याद था जंप करना. व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मुझे बॉटम को हिट करना है, मतलब मैं हिट करूंगा बॉटम को, जैसे पहुंचूंगा तो मुझे जंप करना है, ये बात मुझे याद है. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अब फाइनली मैं टाइल्स तक पहुंच गया हूँ, मैं फील कर रहा हूँ टाइल है नीचे. माई टोज रीच, टोज मीन्स पैर की जो उंगलियां अंगूठे वगैरह हैं वो पहुंचते हैं आउट एज इफ मानो टू ग्रैब देम, जैसे मैं उन्हें एकदम पकड़ना चाह रहा हूँ फर्श को. देन आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, जितनी स्ट्रेंथ मेरे पास है उससे मैं जंप करने की कोशिश की है मैंने. बट द जंप मेड नो डिफरेंस, कुछ नहीं हुआ मेरी उस जंप से. मैं जहाँ था वहीं रहा, मैं नहीं आ पाया बाहर. द जंप मेड नो डिफरेंस, राइट. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे अराउंड था, मैं बाहर नहीं निकल पाया. आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने देखा कि कहीं रस्सी मिल जाए, लेडर्स, कोई सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए. नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं मिला, बस पानी मिला मुझे. अ मास ऑफ येलो वाटर, ढेर सारा पीले रंग का पानी. वाटर हेल्ड मी, और पानी ने मुझे पकड़ रखा था. स्टार्क टेरर, भयानक डर था मुझे. टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, भयानक डर ने मुझे अपने अंदर और ज़्यादा जकड़ लिया एक तरीके से, और वो मेरे अंदर, मेरे दिल में गहरा होता चला गया. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का करंट लग गया हो बिल्कुल कोई. आई शोक एंड ट्रिम्बल्ड विद फियर, मैं कांप रहा था विद फ्राइट, एक तरीके से मैं डर के मारे कांप गया था, बिल्कुल हिल रहा था ऐसे ऐसे करके. माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ नहीं मूव कर पा रहे थे. माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर नहीं मूव कर पा रहे थे. आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं हेल्प के लिए किसी को आवाज़ लगाऊं. किसको आवाज़ लगाऊं? टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को आवाज़ लगाऊं. नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हो पाया. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, अब एक अचानक फिर क्या होता है, मुझे एक स्ट्रेंजली, मतलब अजीब तरीके से एक रोशनी दिखाई देती है. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मतलब मैं ऊपर आ रहा हूँ उस गंदे भयानक पानी से, ऑफुल पानी से. एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ रही हैं, माई नोज बाहर आ रही है. वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, वो जस्ट बाहर ही आई थी. फिर क्या होता है, देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, तीसरी बार फिर मैं नीचे जाने लग गया. मतलब मैं बाहर आ तो रहा था, फिर मुझे पानी ने अपनी तरफ खींच लिया, मैं फिर से पानी से थर्ड टाइम नीचे जाने लगा. आई सक्ड फॉर एयर, मैंने कोशिश की ऐसे ईयर को सक करूँ, बट क्या हो रहा था, गॉट वाटर, मेरी नाक में पानी घुस रहा था. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो लाइट मुझे दिख रही थी वो भी अब जाने लगी, मैं वापस से पानी के अंदर जाने लग गया था क्योंकि. देन ऑल एफर्ट सीज्ड, अब सारे एफर्ट जो थे वो बंद हो गए, हिम्मत हार रहे हैं आप यहाँ पर. ये आई रिलैक्स, मैं रिलैक्स हो गया. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरे पैर बिल्कुल बेजान हो गए, लिम्प हो गए. एंड ब्लैकनेस स्वैप्ड ओवर माई ब्रेन, ऐसा मेरे ब्रेन में कुछ काले रंग का अंधेरा सा छा गया, जैसे आपकी आंखों के आगे सब अंधेरा हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, वैसी मेरी स्थिति हो गई. आई वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, जो डर था वो हट गया मेरे दिमाग से और टेरर पूरा हट गया. देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मैं बिल्कुल घबरा नहीं रहा था. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बहुत क्वाइट और पीसफुल स्थिति हो गई थी. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, इसमें कुछ डरने की बात नहीं थी. दिस इज नाइस, ये तो बहुत अच्छा लग रहा था अब मुझे. टू बी ड्राउजी, हो क्या रहा है, ये बेहोश हो रहा है, इसीलिए काला अंधेरा चाह रहा है. बेहोश हो रहे हैं तो माइंड उस तरीके से काम नहीं कर रहा, तो डर भी अब उन्हें नहीं लग रहा था.
टू गो टू स्लीप। मेरी स्थिति ऐसी हो रही थी जब मैं ड्राउजी हो रहा था कि मैं जैसे सोने जा रहा हूँ। नो नीड टू जंप, अब मुझे जंप करने की ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड हो चुका हूँ टू जंप करने के लिए। इट इज़ नाइस टू बी कैरी जेंटली। अब ये काफ़ी नाइस बात है, अपने आप को नीचे ले जाना जेंटली। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, जैसे आप स्पेस में फ्लोट कर रहे हों। टेंडर आर्म्स हों, बहुत कोमल कोमल आर्म्स हों किस अराउंड मी, टेंडर आर्म्स हों, इतनी टेंडर लाइक मदर्स, जैसे माँ की आर्म्स होती हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। हिम्मत हार गए हैं, बोलते हैं ठीक है मैं स्लीप कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ एफर्ट नहीं मारूंगा अब। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। देखो आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, इस लाइन को समझ लेना, मैंने अपनी सुध खो दी थी, अब मैं अपने होशोवास में नहीं था। और आई वॉज जस्ट अबाउट टू डाई। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल का मतलब होता है अबाउट टू डाई, बेसिकली मैं मरने ही वाला था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। अब यहाँ तक ये घटना हो रही है, मैं मरने वाला हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। पर अगली जो घटना उन्होंने बताई वो ये हुई कि इनको ये चीज़ याद है कि अब ये बाहर आ गए पानी से, पेट के बल लेटे हुए हैं उल्टे, और इस तरीके से पेट है इनका नीचे की साइड, और ये ऐसे लेटे हुए हैं और वॉमिटिंग कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। द चैप, वो लड़का, ये यहाँ पे वही लड़का है जिसने फेंका था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, वो लड़का क्या कह रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। भाई उसका मजाक हो जाता, ये बच्चा मर जाता, ठीक है। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, ये बच्चा लगभग मरने वाला था, ये मर सकता था। बी ऑल राइट नाउ, बट अब सब कुछ ठीक है। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, उस लड़के से कहते हैं कि इसको, बच्चे को लॉकर रूम में लेके चलो। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं अपने घर पहुंचता हूँ। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत कमज़ोर फील कर रहा था, खुद को बहुत वीक हो गया था और मैं काँप रहा था बिल्कुल। आई शुक एंड क्राइड, मैं काँप रहा था और मैं चिल्ला रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब अपने बिस्तर पे लेटा था अपने घर में भी। आई कुडंट ईट, मैं खा नहीं पा रहा था डर के मारे। दैट नाइट, मैं खा नहीं पाया उस दिन, रात को डर के मारे। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक वो हॉन्टिंग फियर होता है जो डर बना रहता है आपके मन में, तो वो जो बना हुआ डर था वो मेरे दिल में बना रहा। द स्लाइटेस्ट, अगर हल्का सा भी एक्सर्शन होता तो अपसेट मी, वो मुझे परेशान कर देता, थोड़ी सी भी मेहनत से मैं परेशान हो जाता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, यानी कि मेरे पैर लड़खड़ा जाते थे, ठीक है। और एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा पेट भी एकदम सिक महसूस करता था। मतलब वो दिखा रहे मेरी कंडीशन ये हो गई थी उसके बाद, उस घटना के बाद। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी उसके बाद पूल में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से बहुत डर लगने लगा। एक घटना 3-4 साल की उम्र में हुई, एक घटना 10-11 साल की उम्र में हुई। अब ये पानी से बहुत डर जाते हैं। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैं पानी को इतना अवॉइड करता था, जहाँ पे भी मैं कर सकता था मैं वहाँ उसको अवॉइड कर देता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद क्या होता है, व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चलता है, द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड्स होते हैं झरने, जब मुझे झरनों के पानी के बारे में पता चलता है, आई वॉन्ट टू गेट इन टू दैम, मैं उन झरनों में जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैं जाने की कोशिश करता, वेदर इट वॉज वेडिंग, या मैं कोशिश करता तैरने की द टाइटन रिवर में, या फिर बम्पिंग रिवर में, या फिर मैं नहाने की कोशिश करता और बेथिंग इन वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स, गोट रॉक की जो वार्म लेक हैं वहाँ पर जाके मैं नहाने की कोशिश करता। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, वो जो डर जिसने मुझे जकड़ लिया था, कहाँ पर, इन द पूल, वुड कम बैक, वो डर मुझे वापस आ जाता, मुझे डर लगने लगता, मैं न नहा पाता था और न तैर पाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर पैरालाइज्ड हो जाते थे, मूवमेंट नहीं कर पाते थे। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, दिल दहलाने देने वाला वो डर मेरे दिल को पकड़ लेता था, जकड़ लेता था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। आई सी हॉरर होता बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ डर लगना। दिस हैंडीकैप्ड स्टेज मी विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, बहुत सालों तक ये जो हैंडीकैप वाली स्थिति थी, यानी कि ये जो मेरा इतना भयानक डर था, ये मेरे साथ रहा बहुत सालों तक। इन कैनॉइंस ऑन मैरीन लेक फिशिंग फॉर लैंड लॉक सैल्मन, जब मुझे स्मॉल स्मॉल बोट में मैं मेन लेक पर जाता था फिशिंग के लिए, मुझे सैल्मन फिश जो थी उसको पकड़ना होता था, तब भी मुझे डर लगता था। बास फिशिंग करनी होती थी अगर मुझे न्यू हेमिस्फीयर में, हैम्पशायर में, तो भी मुझे डर लगता था। ट्राउटिंग फिश पकड़नी होती थी इन द डेस्चुअस और मेटोलियस, जो है नदियाँ हैं ये दोनों, डेस्चुअस और मेटोलियस, इन नदियों में, जो कि कहाँ है, इन ऑर्गन में है, जगह हैं ऑर्गन में है, तो भी मुझे डर लगता था। फिशिंग करनी होती थी सैल्मन की, मछली की, तो भी मुझे डर लगता था। ये फिशिंग में कहाँ करने जाता था, ऑन द कोलंबिया, ये जगहें सब याद कर लेना, तो भी मुझे डर लगता था। एट बम्पिंग लेक इन कैस्केड्स, अगर मैं झरनों में जाता था बम्पिंग लेक वाले, तो भी मुझे डर लगता था। तो वेन एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर द वाटर फॉलोड मी, जब भी मतलब मैं जाता था तो
पानी जो है वो एक तरीके से मुझे फिर से डरा देता था। आई रीयूनाइट माई फिशिंग ट्रिप्स, आई र्यून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, मैंने अपनी जितनी भी फिशिंग ट्रिप्स थी सब बर्बाद कर दी थी। मैं डिप्राइव्ड ऑफ हो गया था, वंचित हो गया था ऑफ द जॉय, उस खुशी से, वो खुशी मुझसे अलग हो गई थी एक तरीके से। कौन सी? जो कैनोइंग में आती, यानी कि बोट चलाने में आती, बोटिंग में आती, या फिर स्विमिंग में आती। कैनोइंग अलग टाइप की बोटिंग होती है, कैनोइंग में, बोटिंग में, स्विमिंग, वो सारी खुशियों से आज मैं डिप्राइव्ड ऑफ था, मैं उनसे वंचित था। आई यूज एवरी वे, मैंने हर वो तरीका यूज़ किया, आई नो, जो मैं जानता था, टू ओवरकम द फियर, इस डर से बाहर निकलने के लिए। बट इट हेल्प मी फॉर्मली इन इट्स ग्रैप, इस डर ने मुझे बस कस के पकड़ रखा था, ये डर मेरे दिल से जा नहीं रहा था। फाइनली 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। 1 अक्टूबर, डेट याद रखना। 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया मैं इंस्ट्रक्टर रखूंगा और लर्न टू स्विम, मैं स्विमिंग करना सीखूंगा। आई वेंट टू द पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, मैं पूल गया एक बार फिर से और मैं हफ्ते में 5 दिन स्विमिंग सीखता था। 1 hour ईच डे, 1 घंटा हर रोज। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने मेरे अराउंड एक बेल्ट बांध दी, ठीक है, जिससे मैं पानी में डूबूं नहीं, मुझे वो डर भी ना लगे डूबने वाला। आर रोप अटैच टू द बेल्ट, और जैसे मैं हूँ तो मेरे अंदर यहाँ एक पुली, मतलब बेल्ट बांधी और एक रस्सी ली और उसको पुली से ऊपर से ऐसे करके ऐसे निकाला। पुली कैसा होता है? गोल गोल पहिया टाइप होता है, उसके ऊपर से वो निकल रही है ओवरहेड केबल से, देखो आएगी ये लाइन भी। आई वेंट टू द पूल एंड प्रैक्टिस, ये तो हो गया था। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, जो एक पुली से गुजरती थी, एंड दैट रन ऑन अ ओवरहेड केबल, ये ओवरहेड केबल एक तरीके से रस्सी है मोटी सी, और उसके ऊपर से वो ऐसे रस्सा निकल रहा है, उससे वो ज्वाइंट थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और दूसरी तरफ से वो रोप किसने पकड़ रखी है? मेरे इंस्ट्रक्टर ने पकड़ रखी है। एक तरफ से मुझसे बंधी हुई है, फिर पुली से गुजर रही है, ओवरहेड केबल से गुजर के दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर ने पकड़ रखी है। मैं डूबू तो इंस्ट्रक्टर पकड़ के खींच ले, ऐसे। आई वेंट अंडर वाटर, सॉरी आगे देखते हैं यहाँ पे। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम आगे जा रहे थे, वो रस्सी छोड़ता, मैं आगे जाता, फिर पीछे आता, आगे जाता, पीछे आता, ये हो रहा था। बैक एंड फोर्थ जाता है अक्रॉस द पुल, हाफ एन आवर, घंटों घंटों, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ऐसा काफ़ी दिन तक चलता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, हर बार जब मैं पूल पे जाता था तो थोड़ा सा वो जो डर है वो मुझे अपने अंदर जकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, कब जकड़ लेता था? जब हर बार वो इंस्ट्रक्टर थोड़ा सा रोप छोड़ता था, मुझे वो डर वापस से लगने लग जाता था। आई वेंट अंडर, मैं पानी के अंदर जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, जब भी मैं पानी के अंदर जाता वो पुराना डर वापस आ जाता, एंड माई लेग्स फ्रोज, मेरे पैर जो थे एकदम जम जाते। इट वॉज 3 months, 3 महीने बीत गए थे। बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक, अब टेंशन स्लैक होने लग गई, अब थोड़ी टेंशन रिमूव होने लग गई, रिड्यूस होने लग गई हम कहते हैं। देन ही टॉट मी, तो मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने मुझे सिखाया टू पुट माई फेस अंडर वाटर, पानी के अंदर इस तरीके से चेहरा करना सिखाया, एंड एक्सेल करना सिखाया, है ना, सांस छोड़ना सिखाया, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, फिर अपनी नोज को रेज करना सिखाया और इनहेल करना इस तरीके से सिखाया। आई रिपीट इट, मैंने रिपीट की इस एक्सरसाइज को हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, इतना उन्होंने प्रैक्टिस की थी। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने वो डर का जो पार्ट था वो थोड़ा कम किया। दैट सीज्ड मी, जिस डर ने मुझे जकड़ रखा था वो डर मेरा धीरे धीरे कम होने लगा। एट द साइड ऑफ द पूल, अब एक बार की बात है, जो डर मेरा था मेरे हेड में था, वेंट अंडर द पूल, जब मैं पानी में अंदर जाता था, ठीक है, अंडर वाटर जाता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, एक बार क्या होता है, मेरे इंस्ट्रक्टर मुझे पूल के साइड में लेकर जाते हैं, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे वो किक करना सिखाते हैं पानी के अंदर। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, मैंने पानी में किक करना सीखा बहुत टाइम तक। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पैरों ने काम करने से इनकार कर दिया, किक करने से इनकार कर दिया, पहले वो कर नहीं पा रहे थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, धीरे धीरे मेरे पैर रिलैक्स हो जाते हैं, एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और फाइनली मैं अपने पैरों पे कमांड कर पाता हूँ, यानी कि किक कर पाता हूँ। 10 पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके, ही बिल्ट अ स्विमर, उन्होंने एक मुझे स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उन्होंने अपना मुझे ऐसे सिखाया, फिर ऐसे सिखाया, फिर ऐसे सिखाया, कभी नाक डालना सिखाया पानी में, कभी एक्सेल करना, इनहेल करना, धीरे धीरे जब उन्होंने मुझे पूरा परफेक्ट कर दिया, ईच पीस को प्रैक्टिस के पूरा कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, यानी कि कंप्लीटली मुझे एक स्विमर उन्होंने बना दिया। इन अप्रैल ही सेड, अब अप्रैल में वो कहते हैं नाउ यू कैन स्विम, तुम स्विम कर सकते हो डगलस, डाइव ऑफ, डाइव मारो एंड स्विम करो द लेंथ ऑफ द पूल, जितना भी ये पूल है उसकी लेंथ तक पूरा आप स्विमिंग करिए, और क्रॉल स्ट्रोक में कीजिए, स्ट्रोक्स होते हैं ना अलग अलग स्विमिंग के, उसमें कीजिए आप क्रॉल स्ट्रोक में। आई डिड द इंस्ट्रक्टर, आई डिड मैंने किया, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, यानी कि इंस्ट्रक्टर का काम अब
फिनिश हो गया था, उन्होंने मुझे सिखा दिया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, यानी मुझे अभी खुद को और ज़्यादा ट्रेंड करना था। अभी इंस्ट्रक्टर जितना सिखा सकते थे उन्होंने सिखा दिया, राइट, बट मुझे अभी और सीखना था, मेरा काम अभी फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई कुड बी टेरर स्ट्राइकर। मैं अभी भी सोचता हूँ कि क्या मैं अपने इस डर से बाहर आ चुका हूँ। वेन आई वॉज अलोन इन द पूल, क्या मुझे डर नहीं लगेगा जब मैं पूल में अकेला हूँगा। आई ट्राइड इट, मैंने फिर प्रयास किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने अप डाउन ऐसे ऐसे करके खूब स्विमिंग किया। टाइनी विसेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर, जो थोड़ा थोड़ा वो ट्रेसेस थे डर के, वो मेरे आगे आने लग गए। कब आने लग गए थे? आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, टाइनी विसेज ऑफ द ओल्ड टेरर आने लगे, वो रिटर्न, वो वापस आने लगे जब मैं अकेला कर रहा हूँ तो। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन मैं ऐसे फ्रॉनिंग मतलब अपनी भौएं ऐसे अब उभार सकता हूँ। एंड से टू दैट टेरर, और उस टेरर से कह पाया था, ट्राइंग टू स्केयर मी, तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो डर। वेल हियर इज टू यू, ये डर तुम्हारे लिए है, मैं नहीं डरता एक तरीके से, लुक देखो। एंड ऑफ आई वुड गो टू अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं फिर से लेंथ ऑफ द पूल तक स्विमिंग करने चला जाता हूँ। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, अब ये कहानी इस तरह जुलाई तक चलती रही। आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था कि मुझे आ गया अकेले तैरना। आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा टेरर जो है वो चला गया है। सो आई वेंट टू लेक, मैं जाता हूँ लेक पे, वेंटवोर्थ लेक का नाम है, ये कहाँ है? न्यू हैम्पशायर में है। डाइव डॉक, मैं डाइव करता हूँ एक डॉक से, जो डॉक कहाँ पर था? ट्रिग्स आइलैंड पे था। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, और मैं 2 मील तक वो स्विमिंग करता हूँ टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर, ये जगह स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे है। आई स्वैम द क्रॉल, मैंने कौन कौन से स्ट्रोक ट्राई किए थे? मैंने क्रॉल किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया, बैक स्ट्रोक किया, ये सब मैंने किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक ही बार इसमें से टेरर मेरा रिटर्न हुआ, व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने पानी के अंदर अपना ऐसा चेहरा किया। एंड सॉ नथिंग, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बट बॉटमलेस वाटर दिख रहा था बस। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, वो मिनिएचर मतलब थोड़े लेवल पे मुझे वो डर वापस से आया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं अब की बार मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? इट फ्लीड, अब वो डर भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं स्विमिंग करने लग गया। येट आई हैड रेसिडियल डाउट्स, अभी भी मेरे पास थोड़े बचे कुछ डाउट्स थे कि मैं क्या परफेक्ट स्विमर बन गया हूँ, क्या मुझे डर पानी से मेरा निकल गया है। तो एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे ही मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई हरीड वेस्ट, मैं वेस्ट की तरफ जाता हूँ। वेंट अप द टाइटन, मैं टाइटन से जाता हूँ कहाँ तक? टू कॉनरेड मेडो तक। अप ऊपर की तरफ जाता हूँ, अप द कॉनरेड क्रीक ट्रायल से टू मेड ग्लेशियर तक। एंड क्रैम्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और मैं वहाँ पे कैंपिंग करता हूँ, कैंप लगाता हूँ। कहाँ पे? वार्म लेक के। वार्म लेक वार्म नहीं होती है, वो ठंडी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्लेशियर के पास से पानी आ रहा है। ये सब मैं करता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्राइब्ड, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है? आई स्ट्राइब्ड, और उसके बाद डाइव्ड इनटू द लेक, मैं आता हूँ और पानी के अंदर एकदम छलांग लगा देता हूँ। उसके बाद आई स्वैम अक्रॉस, अब सॉरी कैसे छलांग लगाता हूँ? टू द अदर शोर एंड बैक, जस्ट एज जो डग कार्पेरिन है उन्होंने लगाया था, यूज टू डू, वो भी ऐसा किया करते थे। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया विद जॉय, बहुत खुशी के साथ, क्योंकि अब के बारे में डाइव मार ली। ठीक है, अब क्या होता है? जो गिलबर्ट पीक है रिटर्न एंड इको, मैं चिल्लाता हूँ। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, वहाँ से गिलबर्ट पीक से इको मेरी गूंज आती है, आवाज़ वापस आती है। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के इस डर से मैं बाहर आ गया। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस एक्सपीरियंस का मेरे लिए बहुत बड़ा एक अर्थ रहा। एज ओनली दोज हु हैड नोन स्टॉक टेरर, केवल वो लोग जिन्होंने भयानक डर का सामना किया है, एंड कॉन्कर्ड इट, जो इस डर को जीत पाए हैं, कैन अप्रिशिएट, वही मेरी तारीफ कर सकते हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में तो शांति है बेसिकली। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डर तो केवल फियर ऑफ डेथ में, कि हम कहीं मर ना जाए। मृत्यु में कोई डर नहीं है, मर जाओगे तो क्या ही डर लग रहा है, राइट? एज रोजवेल्ट नो, रोजवेल्ट जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, वो जानते थे व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम जिससे डरते हैं ना वो जस्ट डर ही है। अगर हम डरना छोड़ देंगे तो डर हमें डराना भी छोड़ देगा। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, राइटर कहते हैं, क्योंकि मुझे सेंसेशन रहा डाइंग का भी, टेरर का भी, फियर का।
दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और मुझे वो पता है कि मरने का डर कितना ज़्यादा फियर आपके अंदर पैदा कर सकता है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, अब मुझ में जीने की इच्छा और ज़्यादा ग्रू करी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, अब फाइनली मैं बहुत रिलीज फील कर रहा हूँ, फ्री फील कर रहा हूँ टू वॉक द ट्रेल्स, यानी पगडंडियों पे चलना, एंड क्लाइम करना पीक्स को, चोटियों पे पहाड़ों की पहुँचना, एंड ब्रश असाइड फियर, और डर को एकदम एक साइड में रख देता हूँ। कुल मिलाकर राइटर ने अपने डर पर विजय प्राप्त की और हमने ख़त्म किया ये चैप्टर। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।